एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स की लैब्स चल रही हैं। अभी तक हमने 4 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। आज जो होगी वो हमारी 5th लैब होगी, जो है विंडोज़ एफटीपी क्रीडेंशियल स्टीलिंग। तो जैसे कि नाम है इसका, हमारे क्रीडेंशियल्स स्टील करने का बताया है इसमें कि कैसे अटैकर स्टील कर सकता है क्रीडेंशियल्स एफटीपी के थ्रू। जो आपका लैब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो है योर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड देन एक्सप्लॉइट द मशीन यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल, देन फाइंड फाइल जिला क्लाइंट सेंसिटिव स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले एक्सप्लॉइट करना है एप्लीकेशन को। उसके बाद हम एक यूज़ करेंगे पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल को, फाइल जिला के लिए जो यूज़ होता है, उससे हम अपने गोल को अचीव करेंगे। जो गोल है वो हमारा एक्सप्लॉइट द टारगेट मशीन एंड फाइंड द फ्लैग। तो इसमें हमें 2 फ्लैग फाइंड आउट करने हैं, तो देखेंगे लास्ट में, और वो फ्लैग होंगे हमारे पासवर्ड्स होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की लैब। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं। बहुत बार मेरे को वीडियोस में पूछा गया है कि हमें टारगेट का आईपी कहाँ से मिलता है। तो टारगेट का आईपी हमें लैब में प्रोवाइड कराया जाता है एक टेक्स्ट फाइल में। मैंने आपको बताया भी है बहुत बार। तो यहाँ पर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो nmap करेंगे, हम फिंगरप्रिंट करेंगे। तो nmap स्पेस टारगेट का आईपी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपली हम nmap की कमांड यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया है और वी हैव डिस्कवर दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। फिर से हम nmap रन करेंगे और पोर्ट 80 में फोकस करेंगे और इसका वर्जन फाइंड आउट करेंगे कि ये सर्विस का कौन सा वर्जन रन कर रहा है, जिससे हम उस वर्जन का एक्सप्लॉइट सर्च कर सकें कि अवेलेबल है या नहीं है उस वर्जन का एक्सप्लॉइट। तो चलिए फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो हमारी कमांड रहेगी वो है nmap -s कैपिटल V, ये वर्जन फाइंड आउट करता है, -p एक स्पेसिफिक पोर्ट है जो 80 यूज़ करने वाले हैं, और हमारे टारगेट का आईपी रहेगा। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसे। देखते हैं हमें कौन सा वर्जन हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप वर्जन पे देख पा रहे होंगे, बैडब्लू 2.7 एप्लीकेशन इज़ रनिंग ऑन द टारगेट मशीन। तो हमें पता चल गया है बैडब्लू 2.7 वर्जन रन कर रहा है हमारा। तो अब हम इसका एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। बहुत बार मैंने वीडियो में ये वाला एक्सप्लॉइट सर्च किया है। तो सर्च एक्सप्लॉइट बैड ब्लू, तो इतने सारे हमारे पास बैड ब्लू के एक्सप्लॉइट आ गए। तो मेटा एक्सप्लॉइट के लिए आप 2 देख पा रहे होंगे, ये दोनों एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं। तो हम पास थ्रू बफर ओवरफ्लो को यूज़ करेंगे। इसको मैं लोड करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करना होगा। तो msf console -q, इससे हम अपना मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया हमारा मेटा एक्सप्लॉइट। अब हमें क्या करना है, लोड करना है एक्सप्लॉइट। तो यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ http, अब हमारा कौन सा है, बैड ब्लू पास थ्रू। तो ये हमारे पास एक्सप्लॉइट आ गया, इसको हमने लोड कर दिया, ये लोड हो गया है। शो ऑप्शंस में देख लेते हैं। आरोस्ट हमें डालना होगा इसमें, ये आरोस्ट हमें डालना है, रिक्वायर्ड फील्ड है। तो आरोस्ट को सेट कर लेते हैं। सेट आरोस्ट स्पेस आरोस्ट हमारे पास कॉपी है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। एक बार शो ऑप्शंस करके देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर आपको आर होस्ट के आगे दिख रहा होगा 10.5.25.95 हमारी टारगेट की आईपी आ गई। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है एक्सप्लॉइट करना। तो एक्सप्लॉइट लिख देते हैं यहाँ पर और क्लिक कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड अ बैड ब्लू सर्वर। हमें मेटाडेटा शेल भी मिल गया है हमारे उसमें। तो अब फर्स्ट हमारी जो प्रोसेस रहती है, हमने लास्ट
4 वीडियो से देखा था। सबसे पहले हम माइग्रेशन करेंगे, जो हमारी करंट प्रोसेस है उसको माइग्रेट करेंगे हम explorer.exe में। तो माइग्रेट करने की जो हमारी कमांड होती है वो होती है माइग्रेट स्पेस -N स्पेस explorer.exe। या किसी और पे करना चाहोगे तो आपको माइग्रेट स्पेस -N स्पेस नेम दे देना है। तो माइग्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया है। अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे और सर्च करते हैं हम एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को, जो होगा फाइल जिला के लिए। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था आपको, अगर डिस्क्रिप्शन आपने देखा होगा तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारा। यहाँ पर इसने दिया देन फाइंड फाइल जिला क्लाइंट सेंसिटिव स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द टारगेट मशीन। तो यहाँ पर अब हमें एक पोस्ट मॉड्यूल सर्च करना है फाइल जिला का। तो उसके लिए सबसे पहला जो मैं करूँगा स्टेप, इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड में डालने के लिए कमांड बैकग्राउंड होती है। ये बैकग्राउंड में चले गया सेशन 1 मेरा। अब क्या करते हैं, सर्च करते हैं फाइल जिला के लिए। तो सर्च फाइल जिला, एंटर मारते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे पोस्ट मॉड्यूल मल्टी गैदर फाइल जिला अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर क्रेड। तो ये क्रेडेंशियल के लिए है। मल्टी गैदर फाइल जिला FTP क्लाइंट क्रेडेंशियल कलेक्शन, इस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है ये वाला मॉड्यूल। तो इस वाले मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और रन करके डिस्कवर करेंगे सारे क्रेडेंशियल्स को। तो चलिए फिर पहले इसको हमें लोड करना है, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले को एक्सप्लॉइट करेंगे जो हमारा ये पोस्ट मॉड्यूल है। तो चलिए फिर करते हैं अपना बैकग्राउंड। सॉरी, हम तो बैकग्राउंड में ही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं, सॉरी, यूज़ पोस्ट मल्टी गैदर, फिर क्या है, फाइल जिला क्लाइंट क्रेड। तो ये हमने लोड कर दिया। सेट कर लेते हैं, किस में करना है हमने, सेशन 1 जो हमने बैकग्राउंड में डाला था, सेशन 1 ये भी लोड हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक्सप्लॉइट करते हैं इसको। तो एक्सप्लॉइट कर दिया है, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें, हमने डिस्कवर किए हैं 2 सर्वर्स के लॉगिन, एक ये है, एक ये है। तो इसका पासवर्ड है ये और इसका पासवर्ड है ये। तो यही हमारा गोल था, यही हमारे फ्लैग थे। जो पहला वाला है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी फ्लैग 1 और फ्लैग सेकंड था मेरा सेकंड सर्वर का पासवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो FTP प्रोटोकॉल है, दूसरा हमारा SSH का है। तो इस लैब में इतना ही। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.